मैं पहले भी कई बार बोला और आज फिर बोल रहा हूं, बीजेपी को अपने किसी ज्योतिषी से मिलके कुंडली दिखानी चाहिए। ये रोजाना घोटालों की बात कहां से आने लगी एकदम से? कहीं घोटाला, कहीं पेपर लीक, ये क्या हो रहा है? राम मंदिर चंदा घोटाला या दान घोटाला, दाम, और या आप बोलिए मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं आपके मध्य प्रदेश के, उनका लैंड डील घोटाला, या आप देखें तो एग्जामिनेशन पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान जी उसके रिस्पॉन्सिबल, पर एक्शन कोई नहीं होता है यहाँ पर। देखिए, ना तो कोई अकाउंटेबिलिटी है ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर आज मैं ये बात आपसे क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि कैग ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने आज महाराष्ट्र की बड़ी चर्चित, क्योंकि इलेक्शन से पहले हुई थी, चर्चित कौन सी योजना, लाड़की बहन योजना में अनियमितताओं की बात करी है। फिर एक और आपके लिए घपला जैसी चीज आ गई। घपला, ये लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं साहब, ये सीएजी की रिपोर्ट बोल रही है। आइए इस पे बात करते हैं अगले चंद कुछ मिनटों में। मेरा नाम है अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। तो आखिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने ऐसा क्या पकड़ा जिसके बारे में वो बोल रहे हैं कि लाड़की बहन योजना में वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं? ये कई अखबारों के हेडलाइंस अभी, क्योंकि पेपर छपा नहीं है, शाम कल सवेरे शायद आपको मिल जाए, शायद, क्योंकि गोदी मीडिया तो आपको कुछ इस पे बात करने वाला है नहीं ज़्यादा। देखिए, बिल्कुल साफ बात है। कैग ने, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने यह उजागर किया है कि 3,541 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च हुआ इस योजना पे। ये पैसा कहां गया? आपका क्वेश्चन होगा, वाजिब क्वेश्चन है, आखिर ये पैसा गया तो कहां गया? मैं आपको कुछ फिगर देता हूं, क्योंकि मैंने लिखे थे। मैं आपको फिगर देता हूं। ऑडिट रिपोर्ट, मतलब सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग ने तय बजट से 3,541, कुछ ऊपर ही है, इससे कुछ पॉइंट्स ऊपर ही है, रुपए अधिक खर्च किए हैं। इसके साथ ही बिना तत्काल आवश्यकता के हजारों करोड़ रुपए सरकारी खजाने से निकालकर जमा खातों में रखने पर भी सवाल उठाए हैं। किसने? ना मैंने, ना कांग्रेस ने, ना आपने, ना किसी और पार्टी ने। ये तो आपका सरकार का जो एक पार्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि सीएजी ने उठाए हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, ये सीएजी की रिपोर्ट बोल रही है, जो कि शुक्रवार शाम को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश की गई। उसमें है ये। आप समझिए मेरी बात को, ये मैं नहीं बोल रहा हूं या और कोई नहीं बोल रहा है, ये तो सीएजी बोल रहा है, अनियमितताओं की बात कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। क्यों जवाब नहीं देती सरकार? क्योंकि बीजेपी में अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को होती ही नहीं है। कहां है? राम मंदिर में भी पकड़े गए जो छुटभइये पकड़े गए, अभी तक लगाना जरूरी है। शायद हमारा वीडियो देख के कुछ बड़े भी आ जाएं चक्कर में, पर अभी तक तो ऐसे ही पकड़े गए ना। ये तो आप समझते हैं। अब हुआ क्या, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी देता हूं अमाउंट के मामले में। महाराष्ट्र सरकार की, मैं पहले भी बोला, सबसे चर्चित योजनाओं में से एक लाड़की बहन योजना के क्रियान्वयन में गंभीर वित्तीय कमियां सामने आई हैं। ये कौन बोल रहा है? सीएजी, कैग, मैं नहीं बोल रहा हूं, सीएजी। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को हिंदी में ये बोला जाता है, ने इस योजना के तहत करीब 3,541 से कुछ ज्यादा करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च और वित्तीय प्रबंधन में बड़ी कमियों को उजागर किया है। क्या 3,541 करोड़ रुपए
हमारे टैक्स पेयर्स के नहीं थे। ये पैसा कहां से आता है? मोदी जी कहा करता था फ्रीबीज मैं किसी को नहीं दूंगा, फिर सब जगह आने लग गया पैसा, हर जगह पैसा बांटा जा रहा है। लड़की बहन योजना, लाड़की बहन योजना, किसी ना किसी तरीके से पैसा बांटा जा रहा है। सब फ्रीबीज का क्या हुआ? वो तो मिल ही रही है ना, बीजेपी दे ही रही है, उसमें भी अनियमितता। ये मैं बोलूंगा, ये तो ऐसा लगता है कि आजकल बीजेपी के दिनमान ठीक नहीं चल रहे हैं साहब, इनको कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। ये क्या है, रोजाना का रोजाना ऐसी चीज आ जाती है, पर बीजेपी की कोई कानों में जू नहीं रखती है बातों से। समझिए बात को, वो पक्के बने हुए हैं, उनके कानों में भी जू नहीं रखती है। आगे मैं आपको फिगर देने के चक्कर में था, सॉरी भूल गया। इस योजना के तहत करीब 3,541.16 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च और वित्तीय प्रबंधन में बड़ी कमियों को उजागर किया है। किसने? कैग ने, मैंने नहीं। शुक्रवार को मैं बोल चुका, राज्य विधानमंडल में पेश की गई 2024-25 की कैग राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि महिला बाल विकास विभाग ने, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इस भारी भरकम अतिरिक्त खर्च को लेकर कोई विशिष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया। जब वो सीएजी को नहीं दे रहा, कैग को नहीं दे रहा, तो आपको मेरे को देगा क्या? सरकार देगी क्या? ये तो सोचने वाली बात है। दे दिए, हमारे पैसे थोड़ी हैं, जनता के पैसे, टैक्स है, टैक्स से मनी कलेक्ट करा, दे दिया। अब थोड़े दिनों में आप पढ़ लेंगे, जांच कराई जाएगी, और वो जांच क्या होगी वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उसमें तो क्या बात करें। मैं आपको और कुछ डेटा देता हूं। इसके अलावा कैग ने सरकारी धन को नियम विरुद्ध, ध्यान रखिएगा, नियम विरुद्ध तरीके से जमा खातों में ट्रांसफर करने पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। चिंता भी व्यक्त कर रहा है क्या? क्योंकि नियमवित तरीकों से, अब नियमवित तरीकों को आप क्या बोलेंगे? घपला बोलेंगे या गलती से हो गया, जो भी आप सोचना चाहें, गलती से भी हो सकता है। सर को नियम विरुद्ध तरीके से जमा खातों में ट्रांसफर करने पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। किसने करी है? कैग ने करी है। ये महाराष्ट्र में 3,541 करोड़ का एक तरह से अनियमितता पकड़ी है कैग ने। कई लोग इसको घपला बोलते हैं, घोटाला बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी आपको। पर और ऑडिट जांच से ये खुलासा हुआ है, ये मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता रहा हूं, कि जनवरी और मार्च 2025 के बीच खजाने से निकाली गई कितनी राशि? 15,586 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि को आभासी वैयक्तिक जमा लेखा यानी कि वीपीडीए में ट्रांसफर कर दिया गया था। रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया, इतनी बड़ी मात्रा में धनराशि की निकासी दर्शाती है कि इन निधियों की तत्काल आवश्यकता नहीं थी। फिर क्यों करा जी आपने? क्यों करा? ये तो क्वेश्चन उठेगा। जब जरूरत नहीं थी तो आपने आभासी वैयक्तिक जमा लेखा यानी कि वीपीडीए में ट्रांसफर क्यों करा? और वास्तविक खर्च की जरूरत के बिना ही इन्हें सरकारी खजाने से क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। क्या जवाब देगी महाराष्ट्र सरकार इसके ऊपर? क्या जवाब देगी मुझे बताइए। ये बात हो रही है 15,586 करोड़ की। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? ये छोटी रकम नहीं है ना। 3,541 कोई छोटी रकम है जिसको आप बोलें ये तो साहब कोई रकम ही नहीं। अब इसके ऊपर मैं एक पढ़ रहा था, ऐसे ही कांग्रेस की जो नेता हैं और मीडिया सोशल मीडिया सेल की हेड भी हैं, उन्होंने क्या कहा? उनका एक्स पे पोस्ट है, सुप्रिया श्रीनेत। उन्होंने कहा सीएजी ने कहा है कि महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने लाड़की बहन योजना के नाम पर ज़्यादा पैसे खर्च
खर्चे, पैसे ज़्यादा खर्चे, लेकिन असल में ये करोड़ों का घोटाला है। वो तो डायरेक्ट एलिगेशन लगा रही है कि ये करोड़ों का घोटाला है। लाड़की बहन योजना के लिए 29,693 रुपये मंजूर थे, लेकिन सरकार ने तय बजट से 3,541 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च कर दिए। बजट से ज़्यादा खर्च हुए इस 3,541 करोड़ रुपए का सरकार के पास कोई हिसाब नहीं है, ये सुप्रिया श्रीनेत बोल रही हैं। जब फंड की जरूरत नहीं होती तब भी इस योजना के तहत पैसे निकाल लिए जाते थे, उसका उपयोग क्या करा? फिर आप क्वेश्चन तो पूछेंगे, वही तो जवाब चाहिए सरकार से। पर मैंने आपको बोला बीजेपी के नेताओं के कान में जू नहीं रखती इन बातों से। बीजेपी सरकार में, ये सुप्रिया श्रीनेत बोल रही है, बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार को ज्यादा खर्च कहकर रफा कर दिया जाता है। मतलब सुप्रिया श्रीनेत का कहना है ये तो ये दिखाएंगे, देखिए हम तो ऊपर गए, हमने तो लाड़की बहन योजना में ज्यादा पैसे खर्च करे, हमने तो ज्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचाया, ये तो अच्छी बात है ना। सीएजी तो ऐसे ही बोल रहा है, कैग तो ऐसे ही बोल रहा है, इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। ये सुप्रिया श्रीनेत बोल रही हैं। इसके अलावा एक्स पे पोस्ट है उनका, इसके अलावा मैं एक का और पढ़ रहा था, आपको उसका भी एक्स पे पोस्ट बता देता हूँ। इंटरेस्टिंग पोस्ट है इसलिए आपके सामने लेके आया हूँ। ये द एनालाइजर करके एक पोस्ट है जिसमें वो बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र हैज़ रिमूव्ड 92 लाख बेनिफिशरीज फ्रॉम लाड़की बहन योजना। 92 लाख लाड़की बहन योजना से अब निकाल दिए गए। इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ है, अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि उनका जब वेरिफिकेशन करा गया तो पता लगा कि EKYC में उनका फेलियर हो रहा है, मतलब वो मापदंडों पे खरी नहीं उतर रही हैं। 27,000 करोड़ रुपए उनको बांट दिए गए थे। ये दूसरी खबर है लाड़की बहन योजना से जुड़ी हुई। 27,000 करोड़ वर ट्रांसफर्ड टू देम टिल नाउ। जिनके पास EKYC नहीं थी, नो योर कस्टमर नहीं था, उनको भी पैसे बांट दिए गए। 27,000 करोड़। अरे भाई साहब, क्या चाहते हैं आप? लाड़की बहन योजना का क्या कर दिया? ये जो सुप्रिया श्रीनेत बोल रही है, कई क्वेश्चन उठा रही है वो। ये जो द एनालाइजर हैं, इनका मैंने आपको ट्वीट या एक्स पे पोस्ट पढ़ के बताया। अब बोलेंगे तो बोलेंगे क्या, करेंगे तो करेंगे क्या, देखते हैं क्या करेंगे। मिलता हूं जल्द अपने नई वीडियो के साथ, तब तक यूं ही बने रहिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए।